Hello everyone. Once again welcome to my class. Students, as you know that we are studying your lesson our national game hockey. We have already studied three part of this lesson. Today we are going to start fourth and final part of this lesson. I think you will listen it very carefully. Students, as you know that we have discussed in our last class why the hockey our national game is in declining position. प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम आपका जो लेसन है और नेशनल गेम हॉकी उसके जो 3 पार्ट पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और आज हम इसका जो है ना फोर्थ और फाइनल पार्ट क्या कर रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले वाले जो पार्ट थे हमने उनके अंदर डिस्कस किया था भी किस प्रकार से जो है ना हमारा जो हॉकी गेम है वो डिक्लाइनिंग सिचुएशन के अंदर है, यानी कि उसकी उपेक्षा की जा रही, नकारा जा रहा है उसको। भी उसके रीज़न भी बताए गए थे, भी पॉलिटिकल जो इशू था इसके अंदर कुछ वो है, मैदान जो अवेलेबल नहीं बच्चों के खेलने के लिए, इसको प्रोत्साहित नहीं किया जाता है गेम को, लाइक जो दूसरे गेम नहीं है हमारे देश के अंदर प्रसिद्ध हैं जैसे क्रिकेट है उसकी तरह। बहुत सारे रीज़न भी बताए गए थे हमने इसके अंदर बहुत सारे रीजन्स डिस्कस किए थे। आज हम इसका फाइनल पार्ट डिस्कस करेंगे और कहाँ से स्टार्ट करेंगे। हॉकी हैज़ आल्सो, वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हॉकी हैज़ आल्सो फेल्ड इन, यहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा। आशा करता हूँ आप इसको ध्यान से सुनेंगे। लेट्स स्टार्ट। हॉकी हैज़ आल्सो फेल्ड इन गेटिंग द अटेंशन ऑफ द पॉलिटिकल गवर्निंग क्लास ऑफ द कंट्री। जो हॉकी है ना, हमारा जो नेशनल गेम है हॉकी है, वो है ना क्या किस चीज़ में फेल हुआ है, जो पॉलिटिकल गवर्निंग क्लास नहीं है, हमारे जो देश की जो राजनीति जो घराने हैं, जो राजनीति को चलाते हैं, उनका अटेंशन, उनका भी ध्यान अपनी तरफ खींचने में ना फैल रहा है ये गेम, यानी कि वो भी इसकी तरफ के किसी प्रकार का ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो एक जगह और कहाँ पर फेल हुआ है, हॉकी हैज़ फेल्ड इन गेटिंग द अटेंशन, किसका अटेंशन गेटिंग करने में फेल हुआ है, पॉलिटिकली गवर्निंग क्लास ऑफ द कंट्री। जो हमारे देश की जो पॉलिटिकल गवर्निंग क्लास नहीं है, जो राजनीतिक घराने हैं, उनका ध्यान अपनी तरफ खींचने में क्या हुआ है, असफल हुआ है। वो हमें पता चलेगा कैसे, आगे वाली लाइनों के अंदर हमें पता चल जाएगा। The plight of hockey players was brought laurels to the country is often reported in the media, but the politicians hardly care for them. अब जो प्लाइट क्या होती है बेटा, दुर्दशा होती है, यानी कि बैड कंडीशन नहीं होती किसी की, उसको प्लाइट बोलते हैं। जो हमारे जो है ना हॉकी प्लेयर्स की जो है ना बैड कंडीशन का ना हमेशा ना हम क्या करते हैं, हमें सुनने को मिलता है, जो वो हॉकी प्लेयर जिन्होंने क्या किया है, हु ब्राउट लॉरियल्स टू द कंट्री, जिन्होंने देश की प्रतिष्ठा बढ़ाई। लॉरियल्स क्या होता है, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, इज्जत है, जिन्होंने ना क्या किया, देश की मान सम्मान, प्रतिष्ठा या इज्जत को बढ़ाया है। कई बार ना उनको प्राय ये सुनने में आता है, इज़ रिपोर्टेड इन मीडिया, मीडिया के द्वारा रिपोर्ट दी जाती हैं कि क्या होता है, बट द पॉलिटिशियन हार्डली केयर फॉर देम, परंतु जो है ना राजनीति वाले नहीं है, जो ये राजनीतिक घराने से आते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, राजनीतिक होते हैं, वो है ना बड़ी मुश्किल से ही है ना, हार्डली होता है बड़ी मुश्किल से ही, बहुत कम, यानी कि बहुत कम ही इनकी तरफ ध्यान देते हैं। क्लियर है बेटा। देखो क्या बात बताई गई है, दोबारा से फिर से मैं बताना चाहूँगा, कितनी अच्छी बात कही गई है। जो प्लाइट नहीं है इनकी, जो हॉकी प्लेयर्स की, यानी कि दुर्दशा हुई है उन प्लेयरों की, जो दुर्दशा जो हॉकी खेलते हैं और जिन्होंने क्या किया है, हु ब्रॉट लॉरेल्स टू द कंट्री, जिन्होंने देश का ना जो मान सम्मान बढ़ाया है, उन्हीं का प्राय क्या है ना मीडिया के अंदर रिपोर्ट सुनने में मिलती है, उनकी दुर्दशा की रिपोर्ट सुनने में मिलती है। परंतु जो है ना पॉलिटिशियंस नहीं है, जो ये राजनीतिक होते हैं, जो नेता होते हैं, वो है ना बड़ी मुश्किल से इनकी तरफ ध्यान देते हैं। Therefore our national game is declining and the horrible condition of the hockey players who have given their lives and blood to the game and won the medals and shields for the country is getting worse. इसी कारण से जो हमारा जो नेशनल गेम हॉकी है वो क्या है, डिक्लाइनिंग है। डिक्लाइनिंग होता है बेटा रिड्यूस हो जाना किसी चीज़ का, या है ना ड्रॉप आ जाना किसी चीज़ के अंदर। इसी कारण से जो हमारा देश का जो नेशनल जो गेम है, राष्ट्रीय जो खेल है, वो है ना दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है, उसका पतन होता जा रहा है। और जो है ना हॉकी के प्लेयरों की जो कंडीशंस नहीं है वो बड़ी ही भयानक है, ख़राब है। ओरिबल क्या होता है, भयानक या ख़राब। जिन्होंने क्या किया, बेचारों ने अपने जीवन को, न केवल अपने जीवन, साथ में ना उन्होंने इस खेल को अपना क्या दिया, ब्लड
टू द गेम, इस गेम को ना अपना जीवन भी न्यौछावर कर दिया, साथ में ना खून पसीना कह सकते हैं हमें इन्होंने दिया इस गेम को। और क्या किया है, और बहुत सारे जो मेडल्स और शील्ड्स जीते हैं अपने देश के लिए। इज़ गेटिंग वर्स, लेकिन अब है ना वो है ना बद से भी बदतर होता जा रहा है उन प्लेयर्स के लिए। देखो क्या किया उन्होंने। एक और ये मेन कारण दोबारा से फिर बताना चाहूँगा मैं इस लाइनिंग को, जो हमारा जो नेशनल गेम हॉकी है वो पतन की तरफ है, और जो है ना प्लेयर की जो है ना हॉकी खेलने वाले प्लेयर्स हैं उनकी कंडीशन है ना बद से बदतर होती जा रही है, और इवल होती जा रही है, इवल मीन्स भयानक होती जा रही है। जिन्होंने क्या किया बेचारे ने, हु हैव गिवन देयर लाइव्स एंड ब्लड टू द गेम, इस खेल को जिन्होंने ना अपना खून पसीना और अपनी ज़िंदगी न्यौछावर कर दिया जिन्होंने, और एंड वॉन मेडल्स एंड शील्ड्स फॉर द कंट्री इज़ गेटिंग वर्स, जिन्होंने देश के लिए ना बहुत सारे मेडल्स और शील्ड्स जीते हैं, वो बद से बदतर स्थिति में होते चले जा रहे हैं। देखो कितनी दुर्दशा का वर्णन किया गया खिलाड़ियों जो हॉकी खेलने वाले प्लेयर्स हैं उनकी का। दिस इज़ बिकॉज द नेशनल गेम इज़ नॉट एबल टू फैच मनी एंड फेम फॉर देम। ये दुर्दशा का कारण क्या है बेटा, इसका मुख्य कारण क्या है, फैच मीन्स होता है लेके आना, यानी कि ये ऐसा इसलिए है इस गेम के ना दुर्दशा होने का कारण, क्योंकि ये गेम है ना न तो ना इनके लिए, इन खिलाड़ियों के लिए प्रसिद्धि लाने में, फेम क्या होता है बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाए कोई, प्रसिद्धि लाने में, और साथ में ना ये गेम है ना पैसा लाने में सक्षम है खिलाड़ियों के लिए। ना तो सीधी सी डायरेक्ट बात क्या है बेटा, ये जो ना इस खेल के अंदर ना तो खिलाड़ियों को इतना पैसा दिया जाता है, और ना ही इनको इतनी बेचारे को ना वो पॉपुलरिटी मिलती है, प्रसिद्धि मिलती है, जिसके कारण से ना इनकी जो है ना स्थिति वर्स होती जा रही है, यानी कि बद से बदतर होती चली जा रही है। जैसा कि दूसरी गेमों के अंदर हम देख पाते हैं, क्रिकेट वगैरह है, और यूरोप के अंदर फुटबॉल वगैरह है, बहुत सारा बेशुमार पैसा है इन खेलों के अंदर। और ख़ासकर हम हमारे देश की बात करें तो क्रिकेट को तो है ना भगवान नहीं है, भगवान के जैसा दर्जा दिया जाता है क्रिकेट को तो हमारे देश के अंदर, लेकिन ऐसा हॉकी के साथ कुछ नहीं है। क्लियर है बेटा। तो जब ऐसा होगा नहीं तो फैच मीन्स मैंने बता दिया लेकर के आना, ब्रिंग करना किस चीज़ को, तो इसलिए ना हमारे देश का जो नेशनल गेम नहीं हॉकी है इज़ नॉट एबल टू, एबल मीन्स सक्षम नहीं है, फैच मनी यानी कि पैसा लेकर आने में और प्रसिद्धि लेकर के आने में। दैट मीन्स किन के लिए, खिलाड़ियों के लिए। हॉकी के खिलाड़ियों के लिए खेल है न तो पैसा ही लेकर आ पाता है, न ही उनके लिए प्रसिद्धि लेकर आ पाता है, जिसके कारण उनकी क्या हो जाती है स्थिति और भी बद से बदतर हो जाती है। ऑन अदर हैंड द क्रिकेटर्स एंड द फिल्म एक्टर्स कैन प्रोवाइड देम बोथ। जो इसकी बजाय जो दूसरा हम बात करें ऑन अदर हैंड, दूसरी तरफ है, ऑन अदर हैंड का मतलब क्या होता है, दूसरी तरफ जो क्रिकेटर्स नहीं हैं और जो फिल्म के जो एक्टर्स हैं, स्टार्स हैं, वो है ना इनको ना पैसा भी और प्रसिद्धि भी दोनों चीज़ प्राप्त होती है इनको भी प्रसिद्धि मिलती है लोगों से और पैसा भी मिलता है लोगों से, दोनों ही चीज़, बोथ मीन्स दोनों ही मिलती है इनको। इफ़ दे डू नॉट कॉन्टेस्ट, अगर वो किसी प्रकार की प्रतियोगिता के अंदर भाग नहीं लेते हैं अर्थात रिटायर हो जाते हैं अपने काम से, दे आर हायर्ड बाई पॉलिटिकल पार्टीज एज क्राउड पुलर्स एंड स्टार कंपेनर्स। तो उनको है ना रिटायरमेंट के बाद भी क्या कर लिया जाता है, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती जो हमारी राजनीतिक पार्टियाँ होती हैं, उनके द्वारा है ना उनको ना किराए पर, यानी कि भी हम तुम्हें है ना 50 करोड़ रुपए दे देंगे, 60 करोड़ रुपए दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, हायर कर लिया जाता है। हायर का मतलब होता है बेटा वैसे तो किराए पर ले लेना, रेंट पर लेना किस चीज़ को, तो इनको ना पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा है ना क्राउड को ना भीड़ को इकट्ठा करने वालों के रूप में, और स्टार कंपेनर क्या होता है, कंपेन लगा दिए जाते हैं इनके भाई आज ये खिलाड़ी आएगा, ये फिल्म स्टार आ जाएगा। जब लोग ये सुनते हैं तो क्या करते हैं, वो वहाँ पर खींचे चले जाते हैं और लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। इसलिए है ना इनका प्रयोग ऐसा, जबकि हॉकी वाले खिलाड़ियों के साथ नहीं होता है, बेचारे वो इतने प्रसिद्ध थोड़े होते हैं क्रिकेटर और जितने की फिल्म स्टार होते हैं। तो दुर्भाग्य की बात यह है, खेल के बाद तो ना इनको भूखा मरने की, खेल के दौरान थोड़ा बहुत पैसा तो मिल जाता है इनको, लेकिन खेल से रिटायर होने के बाद है ना जब वो कॉन्टेस्ट के अंदर यानी कि प्रतियोगिताओं के अंदर भाग नहीं ले रहे होते हैं तो भूखा मरने की नौबत आती है। लेकिन ऐसा कुछ ना फिल्म स्टारों के साथ और क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं ना उनके साथ नहीं होता है। यही बात इस लाइनिंग के अंदर बताई गई है। भाई दूसरी तरफ जो क्रिकेटर हैं और जो फिल्म के जो स्टार हैं, कैन प्रोवाइड देम बोथ, उनको पैसा भी और प्रसिद्धि दोनों मिलती हैं। इफ़ दे डू नॉट कॉन्टेस्ट, अगर वो किसी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहे हैं अर्थात भी खेल के अंदर या फिल्म वगैरह नहीं बना रहे हैं, उनसे रिटायर हो चुके हैं, दे आर हायर्ड, या कॉन्टेस्ट जैसे कि इंडिया से बाहर कोई कॉन्टेस्ट नहीं हो रहा है, या क्रिकेट के कोई शेड्यूल नहीं है, या फिल्म की कोई शूटिंग नहीं है, कॉन्टेस्ट यहाँ पर उस तरफ संकेत किया जा रहा है
भी मान लो खाली समय के अंदर भी कोई भी क्रिकेट की कोई प्रतियोगिता नहीं है, कोई फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही है, तो वो उस समय खाली होते हैं ना, तो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, उनको क्या करती हैं, उनको हायर कर लेती हैं। जबकि हॉकी के खिलाड़ियों के साथ ऐसा कुछ नहीं किया जाता है। किसके रूप में हायर किया जाता है पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा? एज क्राउड पुलर्स, यानी कि भीड़ को इकट्ठा करने वाले और स्टार कैंपेनर्स के रूप में इनको इकट्ठा किया जाता है। द ग्रेट एंड लेजेंडरी हॉकी प्लेयर्स आर ऑलवेज कॉन्स्पिशियस बाय देयर एब्सेंस ऑन ऑल सच ओकेजन्स। जबकि जो है ना ग्रेट और जो है ना महान जो है ना खिलाड़ी होते हैं, वो क्या होता है बेचारे, अगर हम उनकी बात करें तो यहाँ पर एक शब्द दे रखा है कॉन्स्पिशियस, क्लियरली विजिबल, इसको बोलते हैं स्पष्ट तौर पर, यानी कि स्पष्ट तौर पर हम देख सकते हैं कि, जबकि जो है ना दूसरी तरफ जो है ना हॉकी के जो महान और जो प्रसिद्धि वाले खिलाड़ी हैं, जो महान खिलाड़ी हैं, हॉकी प्लेयर्स आर ऑलवेज कॉन्स्पिशियस बाय देयर एब्सेंस ऑन ऑल सच ओकेजन। जबकि है ना ये बेचारे स्पष्ट तौर पर हम देख सकते हैं कि जो ऐसे मौक़ों पर है ना इनकी अनुपस्थिति होती है, अर्थात इनको कोई भी हायर नहीं करता है। जैसे कि ना फिल्म एक्टर्स को और हॉकी क्रिकेट के खिलाड़ियों को जो है ना पॉलिटिकल पार्टी हायर नहीं कर लेती हैं, इन हॉकी के खिलाड़ियों को किसी प्रकार कोई भी है ना स्पष्ट तौर पर ये बात देखी जा सकती है। कॉन्स्पिशियस क्या होता है? स्पष्ट तौर पर, यानी कि है ना क्लियरली विजिबल, स्पष्ट तौर पर हम ये देख सकते हैं कि ऐसे मौक़ों के ऊपर ये खिलाड़ी बेचारे हैं जो हॉकी के महान और प्रतिष्ठित जो खिलाड़ी होते हैं, लीजेंडरी होता है, बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, जो जिन्होंने हॉकी के अंदर नाम कमाया है, ऐसे खिलाड़ियों की, महान और प्रतिष्ठित जो खिलाड़ी होते हैं ना, उन खिलाड़ियों को ना नाम ऐसे मौक़ों के ऊपर उनको अब्सेंस पाते हैं, अर्थात उनको कोई भी हायर नहीं करता है, जैसे कि एक्टर्स को और क्रिकेटर्स को हायर किया जाता है पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा। नेक्स्ट पढ़ते बेटा हम, इट इज़ ऑलवेज प्लीजिंग टू सी दैट एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू सेव आवर नेशनल एनिमल एंड द रिजल्ट्स आर क्वाइट इनकरेजिंग, but it is unfortunate to notice that the national game is not getting the due attention of the policy makers। ये देख करके हमेशा ना भी है ना खुशी प्राप्त होती है, किस चीज़ को देख करके, जो प्रयास किए जा रहे हैं ना, किस चीज़ को लेकर के, जो हमारा नेशनल एनिमल नहीं है, जो बाघ है, टाइगर है, उसको सेव करने के लिए जो है ना प्रयास एफर्ट्स किए जा रहे हैं, उसको देख करके बड़ी खुशी होती है। और जो उसको लेकर के जो रिजल्ट सामने आए हैं ना, परिणाम आए हैं, वो भी काफ़ी है ना प्रोत्साहित करने वाले हैं। परंतु दुर्भाग्य की बात क्या है, अनफॉर्चुनेट होता है भी, अनलक की बात होना किस चीज़ को, दुर्भाग्य, और एनकरेजिंग होता है किस चीज़ को है ना भी हम प्रोत्साहित करते हैं, होपफुल होता है, जो आशा से युक्त होता है, उसको एनकरेजिंग बोलते हैं। परंतु जो दुर्भाग्य की बात एक ये भी देखने में आई है, जो हमारा जो नेशनल गेम नहीं है हॉकी, वो है ना जो बचा हुआ जो अटेंशंस नहीं है, ड्यू अटेंशंस, जो पॉलिसी मेकर होते हैं, यानी कि नीति निर्धारक होते हैं, उसका जो ध्यान अपनी तरफ, वो जो बचा हुआ ध्यान है ना, वो इसकी तरफ नहीं लगा पाते हैं। देखो ये बात यहाँ पर दोबारा से फिर बताना चाहूँगा बेटा, इट से लेकर के और कहाँ तक, पॉलिसी मेकर तक दोबारा फिर मैं बताना चाहूँगा। ये भी है ना ये जान करके बड़ी खुशी होती है, जो ना बाघों को है ना सेव करने के लिए, जो हमारा नेशनल एनिमल है उसको सेव करने के लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं, और इनके जो परिणाम सामने हैं ना वो काफ़ी प्रोत्साहित करने वाले हैं। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है, ये देख कर कि भी है ना जो हमारा नेशनल गेम नहीं है, इज़ नॉट गेटिंग द ड्यू अटेंशन, जो बचा हुआ ध्यान है, जो नीति निर्धारक होते हैं जो हमारे, उनका अपनी तरफ ध्यान नहीं खींच पाते, अर्थात जो नीति निर्धारक होते हैं ना, वो इस खेल की तरफ थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हॉकी इज़ वेरी गुड स्पोर्ट्स फ्रॉम ऑल पॉइंट ऑफ व्यू। अगर है ना हर दृष्टिकोण से देखा जाए तो ना हॉकी एक बड़ा अच्छा खेल है। देयर आर मैनी प्लेसेस इन द कंट्री वेयर इट रन्स इन द वर्ल्ड ऑफ द पीपल, यानी कि है ना देश के ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जो ये खेल है ना लोगों के ना खून के अंदर दौड़ता ही है, यानी कि नस नस में बसा हुआ है ये खेल। आगे बढ़ते बेटाऊँ। The nations that saw our national team getting champions trophies and gold medals at mega events like the World Cup and Olympics, it still alive। यानी कि जो है ना हमारी जो पीढ़ियाँ नहीं थी, बहुत सारे जो हमारे जैसे कि पिताजी हैं, फिर दादाजी और दादा के परदादा, यानी कि परदादा हैं जो हमारे, वो सभी यानी कि जनरेशन बोलते हैं इनको, पीढ़ियाँ, जो हमारी पीढ़ियों ने ना क्या देखा है, हमारी जो नेशनल टीम नहीं थी, जो हॉकी की नेशनल टीम है, क्या लाते हुए
देखा उनको चैंपियन बनते हुए और चैंपियंस ट्रॉफी लाते हुए, गोल्ड मेडल लाते हुए, मेगा मीन्स होते हैं ह्यूज लेवल पे जो करवाए जाते हैं, विश्व स्तर पर जो करवाए जाते हैं, बड़े बड़े इवेंट्स के अंदर है ना चैंपियंस ट्रॉफी और जो गोल्ड मेडल्स है ना लाते हुए देखा है। और वो मेगा कॉन्टेस्ट कौन से होते हैं, जैसे कि वर्ल्ड कप है, ओलंपिक्स है, इट्स स्टिल अलाइव, जो अब भी है ना वर्ल्ड कप और जो ओलंपिक अब भी जीवित है। इन खेलों के अंदर, इन कॉन्टेस्ट के अंदर जो ये प्रतियोगिताएं हैं, वर्ल्ड कप है, ओलंपिक्स है, इन प्रतियोगिताएं के अंदर ना हमारी पीडीओ ने है ना, हमारी जो नेशनल टीम है हॉकी है, उसको है ना गोल्ड मेडल और बहुत सारी शील्ड्स लाते हुए देखा है। परंतु दुर्भाग्य की बात क्या है, अंडर दिस सिचुएशन वन सीज नो अदर रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ वन द फाइनेस्ट गेम प्लेड इन द कंट्री। इन स्थितियों के अंदर ऐसा कोई भी कारण नहीं दिखाई दे रहा है कि भी है ना इसको डिक्लाइन किया जाए, फॉर द डिक्लाइन ऑफ वन ऑफ द फाइनेस्ट गेम्स प्लेड इन द कंट्री। यानी कि देश के अंदर जो फाइनेस्ट गेम नहीं है उनमें से एक फाइनेस्ट गेम है हॉकी, और उसी हॉकी का ना भी इस स्थिति के अंदर ना किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कारण नहीं दिखाई दे रहा है जिसके कारण है ना इसको डिक्लाइन किया जाए, यानी कि जिसके कारण इसके अंदर ड्रॉप आए या इसकी उपेक्षा की जाए, इसकी अवहेलना की जाए, ऐसी कोई भी रीज़न है ना हमें स्पष्ट तौर पर दिखाई नहीं दे रहा है। ये क्या है गेम, ये वन ऑफ द फाइनेस्ट गेम्स, यानी कि है ना भारत के अंदर खेलने जाने वाले जितने भी गेम नहीं हैं फाइनेस्ट गेम है उनमें से एक गेम है हॉकी। परंतु इस हॉकी गेम की ना बड़ी दुर्दशा हो रही है। द फर्स्ट वुमेन हॉकी क्लब वाज फाउंडेड इन लंदन in 1887 and the International Federation of Women's Hockey Association was established in 1927। यहाँ पर हॉकी को लेकर के ना विश्व के लेवल पर कुछ जानकारियाँ दी गई हैं, हमें इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया था जो हमने लिखवाया था। जो पहला वुमेन हॉकी क्लब है ना उसकी जो स्थापना लंदन के अंदर 1887 ईस्वी के अंदर की गई थी, और जो पहला जो है ना इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय का जो ना फेडरेशन ऑफ वुमेन्स हॉकी उस एसोसिएशन वह कब स्थापित हुआ था, वो 1927 ईस्वी के अंदर स्थापित हुआ था। वुमेन्स फील्ड हॉकी बिकम पार्ट ऑफ ओलंपिक्स इन 1980। जो वुमेन है ना वुमेन्स हैं वो है ना पहली बार है ना ओलंपिक के अंदर उन्होंने भाग कब लिया, जो ह्यूमन जो है ना मैदान पर खेलने जाने वाली हॉकी है उसने ना 1980 ईस्वी के अंदर ओलंपिक के अंदर अपना स्थान प्राप्त किया था, यानी कि पार्टिसिपेट किया था पहली बार 1980 ईस्वी के अंदर। मेंस फील्ड हॉकी बिकम एन ओलंपिक स्पोर्ट इन, यानी कि जो मैन फील्ड हॉकी है ना वो ओलंपिक के अंदर जो स्पोर्ट्स कब बना था अभी, जिसको शामिल किया गया था 1908 ईस्वी के अंदर शामिल किया गया था पुरुषों की हॉकी को। इट इज़ हाई टाइम वी ट्राई टू एनालाइज द नेगेटिव एंड द रेदर डेवस्टेटिंग इम्पैक्ट of the market on games and sports, cinema and culture, politics and society and above all on our collective action। बड़ी अच्छी बात कही गई है यहाँ पर। क्या बात कही गई बेटा, यही एक उचित समय है, हाई टाइम है हमारे लिए। हमें ना एक एनालाइज करना चाहिए। एनालाइज होता है बेटा टू स्टडी समथिंग, यानी किस चीज़ का अध्ययन करना या पता लगाने के लिए हम कोई बात करते हैं। ये हमारे लिए है ना एक उचित समय है भी इस चीज़ का अध्ययन करने के लिए। किस चीज़ का, द नेगेटिव एंड द रेदर डेवस्टिंग इम्पैक्ट, यानी कि जो नकारात्मक और जो है ना बड़े डेवस्टिंग होते हैं, विनाशकारी भयंकर जो है ना प्रभाव पड़े हैं किसके, मार्केट के, बाजार के जो बड़े नकारात्मक और भयानक जो प्रभाव पड़े हैं उसके ऊपर एक है ना ये उपयुक्त समय है इसके ऊपर सोच विचार करने का। किस किस के ऊपर नेगेटिव प्रभाव पड़े हैं, गेम्स के ऊपर, स्पोर्ट्स, सिनेमा एंड कल्चर, हमारी संस्कृति के ऊपर, पॉलिटिक्स और हमारी राजनीति के ऊपर, और समाज के ऊपर भी है ना मार्केट का बड़ा ही नेगेटिव प्रभाव पड़ा है, विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। एंड अबव ऑल, और इन सब से ऊपर बात की जाए तो ऑन आवर कलेक्टिव एक्शन, हमारे सामूहिक कार्यों के ऊपर भी है ना बाजार का बड़ा ही ना इम्पैक्ट पड़ा है, प्रभाव पड़ा है। और ये प्रभाव कैसा है, नेगेटिव और विनाशकारी है। और इसके ऊपर है ना ये सही समय है हमें इसके ऊपर स्टडी करनी चाहिए भी क्यों है ना मार्केट का इतना नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। भी कुछ तो खेल है ना ऊपर की तरफ उठते चले जा रहे हैं और कुछ बेचारे क्या हो रहे हैं, खिलाड़ी और खेल दोनों ही ना नीचे गड्ढे के अंदर गिरते चले जा रहे हैं। और हमारे ऊपर भी हमारा भी योगदान होता है बेटा इन चीज़ों के अंदर। जो कलेक्टिव एक्शन नहीं है, जो हमारे सामूहिक जो हम रूप से जो करते हैं, सामूहिक रूप से क्या करते हैं हम, एक
खेल को तो हमने भी है ना सराखों पे बैठा लिया, यानी कि चोटी के ऊपर पहुंचा दिया, और दूसरे तरफ ना हॉकी जैसे ना बड़ा जो अच्छा स्पोर्ट्स है उसको हम क्या करते हैं, डिक्लाइन करते हैं। तो हमें इसके ऊपर विचार करना चाहिए। यहाँ तक बेटा ये कंप्लीट हो गया आपका चैप्टर। आपको जो रिमेनिंग बचे हो जो है ना वर्ड्स मीनिंग है आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और लास्ट में मैं एक अपील करना चाहूँगा भी है ना, आपको इसको फेयर कॉपी में अच्छी तरीके से है ना उतार लेना है, किसी प्रकार की भी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी कुछ आपको समझ में नहीं आता है, यू कैन टेक्स्ट मी और कॉल मी, आप मुझे कॉल कर सकते हो और टेक्स्ट कर सकते हो। और लास्ट में बेटा एक और अपील, प्लीज़ like, share and subscribe my channel. You can see the bell icon on your screen. Thank you and have a nice day.